हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रही हूँ, जो कि ये ब्लॉग मेरे से ही रिलेटेड है। मैं अपने ब्लॉग में मैं सोची कि मैं अपने दोस्तों को अपने फर्स्ट ब्लॉग में अपने ही बारे में बताऊं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की हूँ और मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है। इसलिए मैं अपने बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों की जैसे कि पता ही है, मेरा नाम सोनी कर्ण है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और मेरे हस्बैंड जी का नाम दीपेश रंजन कर्ण है और मेरा एक छोटा सा बेटा है। मेरे परिवार में मैं, मेरा हस्बैंड जी और मेरे बेटे, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम सोनी दीपेश की छोटी सी दुनिया रखी हूँ। मेरे सास ससुर नहीं है। मेरे सास ससुर गुजरे हुए काफ़ी समय हो गए। मेरे सास तो बहुत दिन पहले ही गुजर गई थी, लेकिन मैंने अपने ससुर को मैंने देख रखी हूँ। मेरे ससुर मेरे शादी के कुछ दिन बाद गुजर गए। मेरे हस्बैंड जी की 3 बहन हैं, यानी कि मेरे 3 ननद है। मेरे तीनों ननद की शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड जी भाई में अकेले हैं। तो मेरी तीनों ननद यहीं दिल्ली में ही रहती है। तो हमेशा आना जाना एक एक के यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो हमें कभी इस चीज़ की कमी नहीं खलती है कि भाई चलो मेरे सास ससुर नहीं है, कम से कम नंदे तो है, तो परिवार पूरा लगता है। जब अब क्या करें दोस्तों, सबके नसीब में सास ससुर का प्यार नहीं होता है। मुझे भी इस चीज़ की बहुत कमी खलती है कि काश मेरे भी सास ससुर होते। मुझे बहुत याद आती है। मैं हमेशा अपने सास ससुर को, जब कोई भी त्योहार होता है तो मैं अपने सास ससुर को बहुत याद करती हूँ कि काश वो लोग भी होते। लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान के मर्जी के आगे आज तक अभी किसी की नहीं चली है। और मैं प्रॉपर बिहार की हूँ। मेरा जो ससुराल है वो सिधप कला है, मधुबनी ज़िला में पड़ता है, जो कि जयनगर के पास है। और हमारे उधर का भाषा भी मैथिली है और हम लोग जात के भी कर्ण कास्ट है। तो मुझे इस चीज़ की बहुत अपने आप में गर्व महसूस होती है कि हम कर्ण कास्ट है और हमारी भाषा मैथिली है। मैं एक मिथिला की बेटी हूँ, मैथिलानी हूँ। और मुझे अपने अपने जात पे मुझे बहुत आप जहाँ भी रहो, आप देश के जिस भी कोना में चले जाओ, लेकिन हमें हमेशा अपना अपना जात का, अपना धर्म का, अपनी संस्कृति का, अपनी रीति रिवाज का हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। सबको बताना चाहिए कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति क्या है। हम लोग घर में भी ना सबसे आपस में ना, जब हमारे सारे रिश्तेदार आते हैं तो हम लोग आपस में भी घर में सब बाद में मैथिली में ही बात करते हैं, क्योंकि मैथिली में बात करने से ना अपनापन लगता है कि हाँ भाई ये हमारे अपने हैं। मैं मैथिली में ही ब्लॉग बनाना चाहती थी, लेकिन ना मैं ये सोची कि मैं अगर मैं मैथिली में ब्लॉग बनाऊंगी तो बहुत सारे हमारे दीदी भैया लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि सब तो बिहार के नहीं रहते हैं। सबको मैथिली उतनी अच्छी से समझ नहीं आती है। इसलिए मैं सोची ना कि कोई बात नहीं, चलो हम ना मैं भी गांव की हूँ, बिहार की हूँ, लेकिन मैं भी तो बिहार में नहीं रहती हूँ, मैं भी गांव में तो नहीं रहती हूँ, मैं भी तो दिल्ली में ही रहती हूँ। तो मैं क्यों ना ऐसे भाषा में बनाऊँ, मैं क्यों ना मैं हिंदी में ही बनाऊँ, लेकिन अपने अपने भाषा और अपनी संस्कृति, अपने हमारे कर्ण कास्ट का विधि व्यवहार, रीति रिवाज, संस्कृति क्या है, मैं ना वो चीज़ ना अपने अपने दोस्तों को ये ब्लॉग के माध्यम से बताती रहूं, जानकारी देती रहूं, शेयर करती रहूं। मेरा ब्लॉग बनाने इसलिए मैं मैथिली में नहीं ब्लॉग बना के मैं हिंदी में ही ब्लॉग बनाना चालू की हूँ। और मेरा ब्लॉग बनाने के एक और ये मकसद था कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो जाती थी। सिर्फ घर का काम, झाड़ू पोछा, बर्तन करना ही औरत की ज़िंदगी नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है, अगर आप वो टैलेंट दिखा सकते हो, कुछ करना चाहते हो जीवन में, तो जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। तो मैं भी ना पहले ये सोचती थी कि अगर मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो हमारे ऊपर हंसने वाले हंसेंगे, क्या बोलेंगे कि ये कैसे करती है, कैसे बनाती है। इसलिए मैं ये सब सोच के ना मैं पीछे हटती थी कि नहीं करना चाहती थी।
लेकिन मैं सोची कि अरे मैं अच्छा करूँगी फिर भी, बुरा करूँगी फिर भी हंसने वाले हमारे ऊपर हंसेंगे, तो क्यों ना अपने अपने लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए। इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाना, मुझे ब्लॉग बनाने को मन किया, तो मैंने ब्लॉग बनाया। अब मैं आपको अपने मायके के बारे में बताती हूँ कि मेरा मायके कहाँ है। तो मेरा मायके, जो हमारे मैथिली भाषा में मायके को नैहर बोलते हैं, नैहरा बोलते हैं। तो मेरा नैहरा जो है प्रॉपरली मैं मटिहानी की हूँ, यानी कि ये नेपाल में है, जो जनकपुर के पास है। मटिहानी एक छोटा सा, क्या वो तो नगर पालिका है। मतलब ये मटिहानी, जलेसर, जनकपुर, ये सब आसपास में ही है। आप लोगों को मटिहानी के बारे में तो पता नहीं, लेकिन शायद आप सभी को जनकपुर के बारे में तो ज़रूर पता होगा, जहाँ पे भगवान श्री राम का शादी हुआ था। तो जनकपुर के पास ही मेरा नैहर है। जलेसर, जनकपुर, मटिहानी, ये सब ना सटा हुआ ही है, बस थोड़ी थोड़ी दूर की अंतर पे है। और प्राचीन काल में भी ना हमारे मेरा जो गांव है मटिहानी नगर पालिका, तो प्राचीन काल में ना वहाँ पे माँ सीता का मटकोर हुआ था। मटकोर माने हमारे मैथिली भाषा में मटकोर को कुमरन बोलते हैं। तो वहाँ पे माँ सीता का कुमरन हुआ था, और इसलिए वो एक धार्मिक स्थल के रूप में भी है। और प्राचीन काल में ना, मतलब ये जैसे मुझे भी सुनने में आया है कि जैसे माँ सीता जलेसर में जल भरती थी, मटिहानी में मिट्टी लेती थी, फिर तुलसियाही ही मटिहानी के बगल में ही तुलसियाही है, वहाँ पे माँ सीता तुलसी तोड़ती थी। फिर माँ सीता गिरजा जी को पूजने के लिए माँ सीता गिरजा स्थान जाया करती थी। तो ये सब है ना आसपास में ही है, और हमारे गांव से बिल्कुल सटा हुआ ही है। तो मैं वहीं की हूँ। और मेरे परिवार में, मेरे मायके में सब है, मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, मेरी दीदी, हम 6 बहनें हैं, और मेरे दो भैया हैं, और मैं अपने परिवार में मैं सबसे छोटी हूँ। मैं और एक बात और बताना चाहती थी कि अगर मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे इसी ब्लॉग में, मेरे जो ये चैनल है ना सोनी दीपेश कर्ण, तो मेरा ब्लॉग भी, और मैं जो अपने, मेरा जो संस्कृति है, मेरा जो परंपरा है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे कास्ट का जो कर्ण समाज पे हमारे जो शादी ब्याह होते हैं उसमें जितने विधि होता है, हर एक विधि के लिए अलग अलग गाना हमारे दादी लोग ने, मेरे दाई लोग ने गाई हुई है। तो मुझे भी जितना पता है, जैसे कि गोस्वामी गीत, हनुमान जी का गीत, ब्राह्मण का गीत, ग्राम देवता का गीत, बेटा लगन बेटी लगन, सोहर, नचारी, महेशवाणी, सीता स्वयंवर, और क्या बोलते हैं उसे, बटगबनी, चुमावन, कन्यादान, इतना गीत है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। हर एक विध का अलग अलग गीत बना रखा, हर एक विध का अलग अलग गीत आपको सुनने को मिलेगा। तो मैं अपने दादी से, जो मैं अपनी दाई से मैं जो गीत सीखी हूँ, अपनी मम्मी से, अपनी चाची, सबसे, मैं वो सब गीत ना, हर एक विध का गीत आपको मैं अपने यही चैनल जो मेरा है ना सोनी दीपेश कर्ण की जो चैनल है, मैं इसी पे आपको वो गीत सभी गा के समय समय पर सुनाया करूँगी। तो इसलिए आपको अगर मेरा गीत सुनना अगर अच्छा लगे और मेरा ब्लॉग देखना अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग बहुत सारा प्यार देना और मुझे सपोर्ट करो कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करो, यही सपोर्ट के कारण, यही सपोर्ट ना होने की वजह से ना हम औरतें लोग पीछे रह जाते। तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही लड़कियां भी आगे बढ़ेगी, हम लोग को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग अपना प्यार देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे ब्लॉग और मेरे द्वारा गाया हुआ मैं जो भी गीत गाऊंगी वो गीत सबको भी आप लोग लाइक देना, भरपूर प्यार देना। और मेरे चैनल को फिर से मैं बोल रही हूँ, फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट करना। धन्यवाद। इतना बोल के मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। बाय। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, बोलो मेरी मम्मी को सपोर्ट करो। मेरी मम्मी के सपोर्ट करो, हाँ लाइक करो, हाँ शेयर करो, हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करो।